हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूं समय एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स वीडियो ऑन अप टू नाउ चैनल। तो आज है 30 मई 2020 और 30 मई 2020 से रिलेटेड करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और उन क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन लंबे समय तक याद रह सके और उसके अलावा आपका स्टडी जीके भी इंप्रूव हो सके। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। What is the interest rate of savings bond scheme that was withdrawn by government due to declining interest rate? तो बचत अनुबंध योजना की ब्याज दर क्या है जो सरकार द्वारा ब्याज दरों में गिरावट के कारण वापस ले ली गई थी? तो ये जो दर है ये 7.75% है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो है 7.75%। तो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो सरकार ने 7.75% बचत जो बॉन्ड योजना है, जिसको सामान्यतः क्या कहा जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक बॉन्ड या भारत सरकार के बॉन्ड के रूप में जाना जाता है। और क्योंकि ब्याज दर में अभी गिरावट आ गई तो इसके कारण जो सदस्यता के लिए बॉन्ड है वो कम हो गए, और जो आरबीआई ने अल्पकालिक उधार यानी कि रेपो रेट को कम कर दिया गया था, जो कि 4% थी वर्तमान में, और उसको कम करके 3.75% कर दिया गया था। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि इन बॉन्डों ने बैंक फिक्स डिपॉजिट और सुरक्षा के जो समान डिग्री वाले जो दूसरे वित्तीय यानी कि फाइनेंशियल जो इन्वेस्टमेंट है उसके असेट है, तो उसकी तुलना में इसकी जो ब्याज दर है वो अधिक रखने की पेशकश की थी। और अभी उन्होंने ये वापस ले लिया है 7.75% का, जो कि किसकी वजह से लिया है, ब्याज दरों में गिरावट की वजह से। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स वॉज रीनेम्ड एज सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रिसेंटली। तो वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ CIPET लोकेटेड? तो केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान सीपेट को रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत हाल ही में केंद्रीय पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान के रूप में नाम इसका चेंज कर दिया है। तो जो सीपेट है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सीपेट का मुख्यालय स्थित है चेन्नई में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर चेन्नई है। तो इसके बारे में डिटेल में देख ले। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सीपेट का नाम बदल के अब रख दिया है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। और जो CIPET है वो रसायन और उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार के तहत एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान है, और इसका मुख्यालय है गिंडी, चेन्नई, तमिलनाडु के अंदर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द फर्स्ट सोलर लिफ्ट इरिगेशन प्लांट ऑफ कारगिल वॉज इनोग्रेटेड रिसेंटली। द कारगिल इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी? तो कारगिल के प्रथम सौर लिफ्ट सिंचाई संयंत्र का हाल ही में उद्घाटन किया गया था। तो कारगिल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो जो कारगिल है वो स्थित है लद्दाख में। और आपको पता होगा कि 31 अक्टूबर 2019 तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों मिला के एक स्टेट थे इंडिया के। और ये आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर को अलग और लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, और जो कारगिल है वो लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है लद्दाख। तो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो लद्दाख के जो पशु, भेड़ पालन और मत्स्य पालन के जो निदेशक हैं मोहम्मद रज्जा, तो उन्होंने कारगिल के पहले सोलर लिफ्ट सिंचाई संयंत्र का उद्घाटन 5 किलोवाट सौर जो संयंत्र है ये सोलर जो प्रोजेक्ट है, और 3 हॉर्स पावर सबमर्सिबल पंप है। तो इसको कारगिल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी क्रीडा द्वारा याक ब्रीडिंग फार्म बोध खरबू में किया गया था इसका उद्घाटन। तो फ्रेंड्स, इसी तरह करंट अफेयर की वीडियो आप मॉर्निंग में 6 o'clock पाना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास बने बेल आइकन को आप प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि आपको करंट अफेयर का वीडियो का नोटिफिकेशन मॉर्निंग में 6 o'clock मिल जाए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच स्टेट हैज़ मॉडिफाइड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स एक्ट 2006 रिसेंटली? तो किस राज्य ने अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों अधिनियम 2006 को हाल ही में संशोधित किया है? तो ये संशोधित किया है महाराष्ट्र ने। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। तो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी है, और उन्होंने अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन विस्थापितों जो कि वन अधिकारियों की मान्यता अधिनियम 2006 की धारा 6 में कुछ संशोधन की है, तो अमेंडमेंट किया है। और ये अनुसूचित क्षेत्रों में इसके आवेदन में वन अधिकारी यानी कि इसको बोलते हैं FRA, इसको FRA कहा जाता है, फॉरेस्ट राइट एक्ट। तो इसमें कुछ अमेंडमेंट किया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइंड लोन एग्रीमेंट ऑफ 177
मिलियन डॉलर टू अपग्रेड रोड्स इन विच स्टेट। तो एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने किस राज्य में सड़कों के उन्नयन के लिए 177 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं। तो ये जो हस्ताक्षर किए हैं ये महाराष्ट्र स्टेट के लिए किए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है हो गया महाराष्ट्र। तो इसको डिटेल में देख लेते हैं। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी और भारत सरकार ने महाराष्ट्र के 7 जिलों में 11 राज्य मार्गों और 2 प्रमुख जिला सड़कों यानी कि 2 मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड और 11 जो है वो नेशनल हाईवे हैं, जो कि 450 किलोमीटर की लंबाई के साथ 2 लेन मानक के साथ अपग्रेड करने के लिए 177 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पे हस्ताक्षर किए हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हु रोट द सॉन्ग टाइटल जयतु जयतु भारतम वासुदेव कुटुंबकम। तो टू इंक्रीज द नेशंस विल पावर एंड इवोक द स्पिरिट ऑफ सेल्फ रिलायंस इन कोविड-19 पैंडेमिक। तो राष्ट्र की इच्छा शक्ति बढ़ाने और कोविड-19 महामारी में आत्मनिर्भरता की भावना जगाने के लिए जयतु जयतु भारतम वासुदेव कुटुंबकम नामक गीत किसने लिखा है। तो ये जो गीत लिखा है ये जाने माने लेखक प्रसून जोशी ने लिखा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है प्रसून जोशी। तो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो जयतु जयतु भारतम वासुदेव कुटुंबकम नामक एक गीत जारी किया गया और गीत के बोल प्रसून जोशी ने लिखे हैं और शंकर महादेवन द्वारा संगीतबद्ध ये गीत किया गया, जिसमें 211 गायक कलाकार शामिल थे। तो कितने गायक कलाकार शामिल थे? तो एक और क्वेश्चन हो गया आपका यहाँ से। 211 इसमें गायक कलाकार शामिल थे जिन्होंने देश की इच्छा शक्ति बढ़ाने के लिए महान गायक लता मंगेशकर को भी इसमें शामिल किया और कोविड-19 महामारी में आत्मनिर्भरता की भावना को जागरूक करना इसका मेन उद्देश्य था। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। और व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टनल बिल्ड बाय बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ऑन ऋषिकेश दरासू हाईवे नेशनल हाईवे 94 इन उत्तराखंड अंडर चार धाम प्रोजेक्ट टू कनेक्ट होली टाउन्स ऑफ गंगोत्री, केदारनाथ, यमुनोत्री एंड बद्रीनाथ। तो गंगोत्री, केदारनाथ, यमुनोत्री और बद्रीनाथ के पवित्र शहरों को जोड़ने के लिए चार धाम परियोजना के तहत उत्तराखंड में ऋषिकेश दरासू राजमार्ग जो कि नेशनल हाईवे 94 है, तो उस पर सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित सुरंग की लंबाई कितनी है? तो ये जो टोटल लंबाई है सुरंग की ये है 440 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है हो गया 440 किलोमीटर। तो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। तो उन्होंने चंबा में चार धाम कनेक्टिविटी परियोजना के हिस्से के रूप में 440 मीटर लंबी सुरंग का उद्घाटन किया और ये सुरंग चार धाम राजमार्ग जो कि नेशनल हाईवे 94 के ऋषिकेश, दरासू और गंगोत्री खंड पे यात्रियों द्वारा लगने वाले समय को काफ़ी कम कर देगा। तो फ्रेंड्स इसी तरह आप रेगुलर करंट अफेयर की वीडियो देखते रहिए, क्योंकि आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी या कोई भी लक्ष्य आपको प्राप्त करना है तो उसको आप रेगुलर रूटीन रखना बहुत ही जरूरी। तो आप चाहे डेली के 2 घंटे पढ़े लेकिन रेगुलर पढ़े, बिना किसी दिन स्किप किए, और उसी तरह आप करंट अफेयर की वीडियो भी रेगुलर देखें। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नोटेड पर्सनैलिटी श्यामला जी भावे पास्ट अवे रिसेंटली, सी वॉज ए वेटरन। तो प्रख्यात व्यक्तित्व श्यामला जी भावे का हाल ही में निधन हो गया और वो एक अनुभवी थी। तो वो क्या थी? एक वोकलिस्ट थी यानी कि गायिका थी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो गया वोकलिस्ट। तो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो प्रख्यात गायिका श्यामला जी भावे जिनका हाल ही में निधन हो गया और जिनके पास हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत पे एक समान कमान थी, और उनके पिता जो स्वर्गीय गोविंद विठल भावे थे उन्होंने हिंदुस्तानी संगीत में उनको ट्रेनिंग दी थी, जबकि वे प्रसिद्ध गायक ए सुब्बा राय और बी डोरास्वामी द्वारा कर्नाटक धारा में ट्यूट किए गए थे। उसकी मां लक्ष्मी जो भावे थी वो भी शास्त्रीय गायिका थी। उन्हें मैसूर के 19वें दीवान सर एम विश्वेश्वरैया द्वारा उभय गण विदुषी जो कि दोनों शैलियों में विशेषज्ञ की उपाधि भी उनको मिली थी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 अलोंग विद द ब्राजीलियन नावल ऑफिसर कमांडर कार्ला मोंटेरो डी कैस्ट्रो अराजू। तो ब्राजील के नौसेना अधिकारी कमांडर कार्ला मोंटेiro डी कास्त्रो अराजू के साथ प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है सुमन गवानी को। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है हो गया सुमन गवानी। तो भारतीय सेना की अधिकारी और महिला शांति दूत सुमन गवानी जिन्होंने दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के साथ काम किया, और ब्राजील के नौसेना अधिकारी कमांडर कार्ला मोंटेiro डी कास्त्रो अराजू को संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित सैन्य निविदा एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 के लिए चुना गया।
और जो सुमन गवानी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय शांति दूत बन गई। तो पहली भारतीय शांति दूत है जिनको ये पुरस्कार मिला है और ये बन गई है सुमन गवानी। ये पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटरेस, तो उनकी महासभा में 29 मई को उनकी अध्यक्षता में ऑनलाइन समारोह के दौरान उन्हें दिया जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच पेमेंट बैंक हैज़ कोलैबोरेटेड विथ मास्टर कार्ड टू क्रिएट कस्टमाइज फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स फॉर इंडियन फार्मर्स एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। तो भारतीय किसानों और लघु और मध्यम उद्यमों के लिए अनुकूलित वित्तीय उत्पाद बनाने के लिए किस भुगतान बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ सहयोग किया है? तो ये सहयोग किया है एयरटेल पेमेंट बैंक ने। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो गया एयरटेल पेमेंट बैंक। तो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ भारतीय किसानों और लघु और मध्यम उद्यमों के लिए अनुकूलित वित्तीय उत्पाद बनाने के लिए सहयोग किया है। ये वित्तीय उत्पाद विशेष रूप से उन प्रदेशों के लिए है जहां बैंक प्रशासन की कम पहुंच है, यानी कि जहां बैंक कम पहुंच है, ऐसे रिमोट एरिया के लिए जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट के लिए इन्होंने साझेदारी की है। और मास्टर कार्ड की दुनिया भर में समन्वित प्रयास और जो भागीदारी है इसके साथ, तो उससे उन्नत वित्तीय समाधान मिलेगा और एयरटेल पेमेंट बैंक के संचालन प्रणाली को अंतिम मील और उसके बड़े ग्राहक आधार पर लाने के लिए एकजुट करेगा। ये कौन करेगा? मास्टर कार्ड करेगा। तो फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। उसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। तो टेलीग्राम ग्रुप उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके अलावा आप करंट अफेयर्स डेली डोज सर्च करके भी आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। तो टेलीग्राम ग्रुप में आपको डेली करंट अफेयर वीडियो की लिंक, PDF फाइल और अदर स्टडी रिलेटेड मटेरियल भी आपको वहाँ मिल जाएगा। तो आप जाइए एंड ज्वाइन दी टेलीग्राम ग्रुप। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।